औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर अगर बीवी को इंसान बदलना चाहे, कोई दूसरी बीवी से शादी करना चाहे, निकाह करना चाहे और उसके पास इतनी इस्तात ना हो और पहली बीवी को उसने मेहर भी ज्यादा दे रखा है, उसको माल भी दिया हुआ है, अब इंसान का हाथ खाली हो गया है, तो चाहे वो मुफलिस हो गया, चाहे वो खाली हाथ हो गया और उसने मेहर भी दे रखा है, तो उसके बावजूद भी उसने अगर बीवी को जितना ही माल, कितना ही माल क्यों ना दे रखा हो, उसके बावजूद भी वो बीवी से वापस लेने का हक नहीं रखता है। देखिए, हमारे यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि जो शोहर बीवी को पॉकेट मनी देते हैं या फिर अगर घर में से खर्चे में से ही अगर बीवी पैसे बचा लेती है तो शोहर उस पर भी अपना हक समझते हैं और हक जताते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि अब वो माल हमारा है, हमारे पैसे हैं, हम जैसे चाहें बीवी से जब चाहें वापस ले सकते हैं। लेकिन वो बीवी का माल है, अब वो पैसा बीवी का है। अब बीवी जहां चाहे उसको अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सकती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रवायात अभी भी चल रही हैं जिनको नहीं चलना चाहिए। हम सबको समझ लेना चाहिए कि जो माल आपने बीवी को दे दिया, अब वो माल वो बीवी का ही है। आपको हक हासिल नहीं है कि आप बीवी से वो माल वापस लें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वकैफ तअखुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअदिन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। एक और अहम बात भी ये भी समझने को मिलती है कि अगर शोहर इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को उठाएं और बीवी को उसको पैसे भी दें, उसकी जेब में खर्चा भी देते रहें, उसकी नान नफका को भी अच्छे तरीके से पूरा करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी औरत को नौकरी करने की जरूरत पेश आए। बदकिस्मती से ये होता है कि जब औलाद होती है, अगर औलाद नहीं है तो उससे पहले तमाम ससुराल वालों के रिश्ते, तमाम ससुराल वालों का खर्चा, भाइयों का, बहनों का और माँ बाप का खर्चा, उसमें सारा पैसा सर्फ कर दिया जाता है। और अगर फिर जब औलाद आ जाती है तो फिर अपना सारा का सारा माल अपनी औलाद पर लौटाया जाता है, जबकि औरत को बिल्कुल ही मुफलिस बनाकर छोड़ दिया जाता है। इसकी इजाजत हमारे दीन ने कतई नहीं दी है। हमारे दीन ने हमें हुक्म दिया है कि हम जो शोहर हैं वो अपनी बीवियों को अपनी इस्तात के मुताबिक ओढ़ना पहनना दें। ये उन पर लाजिम है कि वो अपनी बीवियों को नए कपड़े पहनाएं। ये उन पर लाजिम है कि अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवियों पर खर्च करें। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि वकैफ तअखुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअदिन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। और तुम वो कैसे ले सकते हो, यानी वो माल, वो हक महर तुम कैसे अपनी बीवियों से वापस ले सकते हो, जबकि तुमने उनसे सोहबत भी इख्तियार कर ली, तुमने अपनी जिंदगी का मजा भी उनसे लूट लिया, तुमने उनकी शर्मगाहों को इस्तेमाल भी कर लिया और उसके बाद अब ये तुमने उनसे बिस्तरी भी कर ली, हम बिस्तरी जमा करने के बाद अब तुम ये चाहते हो कि तुम उनसे हक महर वापस ले लो। हक महर तो अल्लाह ताला ने औरत को एक ऑनर के तौर पर दिया, उसकी गवारगी होने के सबब, क्यों, चूंकि उस औरत ने अपनी अपनी इज्जत को महफूज रखा अपने शोहर की खातिर, तो अल्लाह ताला ने उसको एक ऑनर के तौर पर ये एक गिफ्ट दिया जो उसका शोहर उसको देता है, कि उस औरत ने अपनी इज्जत को, अपने जिस्म को उस अपने शोहर के लिए बचा कर रखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वकैफ तअखुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा, कि अब तो तुमने उससे, अफ़ज़ा का मानी क्या है कि हम बिस्तरी कर ली है तुमने अपनी बीवी से, अब तुम उससे हक महर वापस लेना चाहते हो, तो तुम कैसे ले सकते हो? तुम कैसे उनसे ये सारा कुछ ले सकते हो, हालांकि तुम एक दूसरे से सोहबत भी कर चुके हो और तुमसे मजबूत अहद भी तुम उससे ले चुके हो। यानी निकाह से कबल वो तुम्हारे लिए हराम थी, वो बीवी के तौर पर हलाल होने के लिए सिर्फ हक महर के एवज राजी हुई थी। अब जब तुमने सोहबत कर ली है तो कैसे हो सकता है कि हक महर अदा ना करो, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने तुमसे बीवियों के हकूक अदा करने का भी अहद ले रखा है, जिसका तकाजा है कि तुम उनके साथ जुल्म ना करो। फिर तुम उनसे वह महर वापस कैसे ले सकते हो? मीसाकन गलीज़ा, पुख्ता अहद ले रखा है तुमसे अल्लाह ने। तुमने बीवियों के साथ भी ये जो निकाहनामे पर साइन किया, ये सारा अहद लिया तुमने बीवी के साथ, दिल से कबूल किया तुमने कि तुम ये सारे हकूक अदा करोगे बीवी को। वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिन निसाई इल्ला मा कद सलफ। फिर अल्लाह ताला अगली आयत में क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि
और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों। अब यहाँ पर अगली बात आ रही है कि निकाह की बात आ रही है, क्योंकि अब निकाह का ही सारा चैप्टर चल रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रही है कि अगर जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं, तो जाहिर है बाप के निकाह करने की वजह से अब वो औरत तुम्हारी माँ बन गई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके, उनसे निकाह ना करो, मगर जो पहले हो चुका, यकीनन वो हमेशा से बेहयाई और सख्त नाराजगी की बात है और बहुत ही बुरा रास्ता है। अब इससे मुराद क्या है कि और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं उनसे निकाह ना करने के बारे में कहा, इसलिए क्या कि अल्लाह ताला ने बाप की इज्जत, ताजीम और एहतराम की वजह से ये हराम करार दिया है कि बेटा अपने बाप की मनकूहा से निकाह करे, हत्ता कि अगर बाप ने महज अकद ही किया हो, अगर सिर्फ निकाह ही किया है, यानी अभी वो मुबाशरत नहीं हुई है, फिर भी इस औरत से बेटे के लिए निकाह करना हराम है। और इस पर तमाम अहले इल्म का इजमा है कि वो जब निकाह हो जाए बाप का, तो निकाह होने की सूरत में भी वो औरत हराम हो गई है। बाप की जगह बेटे का आना अदब के खिलाफ है, क्योंकि ऐसी सूरत में बेटा बाप के बराबर हो जाता है। इल्ला मा कद सलफ, इससे मुराद क्या है कि मगर जो पहले हो चुका। जिंदगी के निज़ाम में जब भी तब्दीली आई तो माजी के बहुत सारे काम और नई मामलात को के मियाद पर गलत गलत नजर आते हैं। और ये हुआ क्या कि जो गलतियां जो पहले हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम से पहले जो मामलात तुमसे पहले हो चुके, जो मामलात इससे पहले हो चुके, गुजर चुके, तो वो गुजर चुके। अब तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल इन गुनाहों में हरगिज ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु काना फाहिशतन व मक्ता, वो यकीनन वो हमेशा से ही बेहयाई है। ये निकाह बेहयाई का काम है। इस किस्म का निकाह जो तुमने किया अपनी माओ से, यानी कि अपने बाप की बीवियों से किया, ये खुली बेहयाई है। रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया, वला तक़रबू ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, और जिना के करीब भी न जाओ, यकीनन वो हमेशा से बड़ी बेहयाई है और बुरा रास्ता है। वसा सबीला, अल्लाह ताला ने इसको जिना के बराबर करार दे दिया, बल्कि उससे भी बुरा। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम। अब यहाँ पर हुर्मतें बयान की गई हैं। ये आयत जो है, जिसके अंदर अल्लाह ताला हुर्मत के बारे में बयान फरमाते हैं। इंसान काम की छोड़ जाए फिर भी मट्टी लगने वाला तो होगा। हाँ, ये इंसान देखिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हुर्रिमत, हुर्मत वाली आयत है, क्या है कि हुर्मत वाले रिश्ते अल्लाह ताला ने बयान कर दिए कि हुर्मत वाले रिश्ते कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात देखिए हुर्मत क्या है। हुर्मत क्या है कि वो रिश्ते तुम पर हराम कर दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएं और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुफियां और तुम्हारी खालाएं और भाई की बेटियां यानी कि भतीजियां और बहन की बेटियां यानी भांजियां। नस्ब के एतबार से हुर्मत वाले रिश्ते 7 हैं। नस्ब के एतबार से हुर्मत वाले रिश्ते कितने हैं? 7 हैं। वो कौन कौन से हैं? ये वो हुर्मत वाले 7 रिश्ते इस आयत के अंदर बयान कर दिए गए हैं। उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती। ये 7 हुर्मत वाले रिश्ते अल्लाह ताला ने नस्ब के एतबार से, ठीक है, यानी कि हसब नस्ब के एतबार से ये 7 रिश्ते नस्ब के एतबार से, इसको याद रखिएगा। फिर से मैं कह रही हूँ कि नस्ब के एतबार से 7 रिश्ते अल्लाह ताला ने हराम किए हैं। सैयदना इब्न अब्बास फरमाते हैं कि 7 औरतें बावजह नस्ब हराम हैं और 7 बावजह ससुराल के हराम हैं। 7 नस्ब के एतबार से और 7 ससुराल के एतबार से। फिर आपने इस आयत की तिलावत फरमाई। अगली बात आती है कि अम, हाँ, और उसके बाद वो औरतें अल्लती अर्दअनाकुम व अखवातुकुम मिन अर्रदाअती। अब अगली हुर्मत की बात आती है उन औरतों की, और वो तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, यानी जैसे वो माँ हराम है जिसने जन्म दिया, ऐसे ही वो माँ भी हराम है जिसने दूध पिलाया। व अखवातुकुम मिन अर्रदाअती, और रिदात में तुम्हारी बहनें, यानी जिन लोगों ने तुम्हारे साथ, उस बहनों ने दूध पिया, वो भी हराम है तुम्हारे लिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रज़ात से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो पैदाइश से हराम होते हैं। यानी कि जैसे आपने रज़ात में जैसे हराम हो जाते हैं वो सारे रिश्ते, जैसे माँ के पेट से निकलने के बाद जो रिश्ते हराम होते हैं बिल्कुल वैसे ही हराम है। हदीस में आता है कि वो कौन कौन से नस्बी महरमात कौन से हैं, जो एक तो नस्बी हमने महरमात पढ़े थे जो हुर्मत वाली थी। अब रजाई महरमात साथ हैं, वो कौन कौन से हैं? रजाई बहनें, रजाई बेटियां, रजाई रदाई बहनें, रदाई फुफियां, रदाई खालाएं, रदाई भांजियां और रदाई भतीजियां। सेम वही साथ, ये सिर्फ रजात की वजह से हराम है और वो नस्ब की वजह से हराम है। अब एक और बात याद रखिएगा कि अब रदात जो है, अगर बच्चे की उम्र 2 साल से बढ़ जाए, याद रखिएगा कि अगर बच्चे की उम्र 2 साल से बढ़ जाए तो फिर रदात जो है वो साबित नहीं होती है। अगर 2 साल के बाद बच्चे को उस माँ का दूध पिलाया जाए तो फिर रदात नहीं होती है। रदात उस टाइम पीरियड में होती है जिस टाइम पीरियड में बच्चा दूध पीता है। अगर आपको मालूम हो कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा मिल्क बैंक जो है वो तैयार किया गया है, जिसके अंदर माएँ अब अपना दूध जो है वहां पे जमा करवाएं बैंक के अंदर, और फिर वो आगे हॉस्पिटल्स में माएँ जिनके बच्चे होते हैं और जिनका भी दूध नहीं आया होता तो वो उन बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। ये यूरोप के अंदर ये चीज बहुत आम और कॉमन है, वहां पर ऐसे मिल्क बैंक्स बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, एक इस्लामी मुल्क के अंदर जिसके अंदर रज़ात साबित हो जाती है, रज़ात हो जाती है, ऐसे काम करने से और इन पर कोई कानूनी चाराकोई भी नहीं हुई और इस किस्म का बैंक जो है पाकिस्तान में बना दिया गया, बगैर ये सोचे समझे कि इस्लाम की कितनी बड़ी वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि वह उम्महातु निसाइकुम। अब बात हो रही है, ससुराली रिश्तों की बात की जा रही है। अब ससुराल के रिश्तों को देखते हैं कि ससुराल वाले कौन कौन से हराम है रिश्ते। और तुम्हारी बीवियों की माएँ, व रबाइबुकुम अल्लती फी हुजूरिकुम, बीवियों की माएँ जो हैं वो भी हराम हो गई हैं। हाँ, तुमने उन बीवियों से मुबाशरत की हो या ना की हो, उसके बावजूद भी वो बीवियों की माएँ तुम पर हराम हो गई हैं। और अल्लाह ताला फिर ये भी इरशाद फरमाते हैं, और तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाली वो लड़कियां जो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी उन बीवियों से हैं जिनसे तुमने सोहबत की है। यानी तुमने बीवी से सोहबत की, बीवी के तुमने निकाह किया, और उस बीवी का पहले पिछले शोहर से अगर कोई बच्ची मौजूद थी, तो चूंकि तुमने अब उस जिस तरह से बेटे के लिए हराम हो जाती है और वो माँ, इसी तरह से उस मर्द के लिए भी वो बच्ची हराम हो जाती है जिससे उस मर्द का दखूल हो जाता है। और अगर उस औरत की पिछले शोहर से कोई बेटी है तो वो उस मर्द के लिए हराम हो जाती है। यहाँ पर वाज़ेह किया गया है, अल्लाह ताला ने क्या वाज़ेह किया है कि फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्न फला जुनाह अलैकुम। फिर अगर तुमने उनसे सोहबत नहीं की तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। यानी कि बीवी की बेटी माँ के साथ महज अक़द की वजह से हराम ना होगी। याद रखिएगा यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अगर तुम्हारा दखूल नहीं हुआ उस औरत से जिसके साथ तुमने निकाह किया है, हराम उस सूरत में होगी जब उसने उसकी माँ के साथ मुबाशरत की हो। बेटे के लिए तो ये हुक्म हुआ ना कि अगर तो उसकी मुबाशरत नहीं हुई है, अगर नहीं भी हुई, सिर्फ अकद ही हो गया, तो तब भी हराम है। लेकिन अगर शो अगर अगर उस मर्द ने उस बच्ची की माँ से दखूल नहीं किया, तो उस सूरत में अगर उसने उसकी माँ को तलाक दे दी है तो उसका बेटी से निकाह करना जायज है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़इल्लम तकूनु दखलतुम। फिर अगर तुमने उसके साथ दखूल नहीं किया, बिहिन्ना, उस औरत से जो उस बच्ची की माँ है, फला जुनाह अलैकुम, फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम उस लड़की के साथ निकाह कर लो जो उसकी माँ है, उस बेटी है, सॉरी, उससे। और कुछ कुछ जमहूर आइमा कहते हैं कि बेटी जो है वो खा आदमी की जेर परवरिश हो या ना हो, यानी कि वो उसकी परवरिश में आए या ना आए, वो लड़की अगर चाहे अपने नाना नानी के पास हो तब भी उस शोहर के लिए हराम ही हो जाती है। वह हलाइलु अबनाइकुम लदीन मिन अस्लाबिकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी सलब में, यानी कि तुम्हारी बहुएं हैं, मिन अस्लाबिकुम, तुम्हारी सलब में है, यानी कि तुम्हारी
बहुएं हैं, वो भी तुम पर हराम हैं। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया व अन तजमउ बैनल उख्तैनी, अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि और ये कि तुम इकट्ठा करो दो बहनों को, दो सगी बहनों को एक वक्त में निकाह में जमा नहीं किया जा सकता है। बीवी की भांजी और खाला को निकाह में जमा करना भी हराम है। बीवी की फुफ्फी को भी हराम है। आप बीवी की खाला को भी निकाह में नहीं ला सकते, बीवी की भांजी को भी नहीं ला सकते, बीवी की फुफ्फी को भी निकाह में नहीं ला सकते, और बीवी की भतीजी को भी निकाह में नहीं ला सकते। अब हम देखते हैं कि बीवी जब तक निकाह में हो, उनके कौन से रिश्तेदार खवातीन निकाह जिनसे नहीं हो सकता, वो कौन से हैं? बीवी की बहन, फुफ्फी, खाला, भतीजी और भांजी से निकाह बीवी की मौजूदगी में हराम है। कितनी होगी? ये 5 होगी, और एक बीवी की माँ 6 होगी। ठीक है, 6 ससुराल के रिश्तों में से औरतें ये हराम हैं। एक बीवी की माँ, बीवी की बहन, बीवी की फुफ्फी, बीवी की खाला, भतीजी और भांजी, इनसे निकाह हराम है। सईदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुफ्फी और भतीजी और खाला और भांजी एक निकाह में जमा ना किया जाए। वो दो औरतें जिनके माबैन रहम का रिश्ता हो, यानी कि रहम का रिश्ता हो, यानी कि उनके दरमियान मादर का, यानी कि रहम का, एक तरफ माँ का दूध पिलाई का, और दूसरी तरफ बाप की तरफ से खून का रिश्ता हो। अगर इन दोनों औरतों में से एक को मर्द और दूसरी को औरत मान लिया जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो, तो उन दोनों को जमा करना हराम होगा। और ये इसलिए कि इस सूरत में बाहम कताए रहमी की असबाब हैं, क्योंकि कताए रहमी भी हो सकता है इससे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला मा कद सलफ, मगर जो पहले हो चुका, यानी जो कुछ जाहिलियत में हो चुका, उस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो माफ है। लेकिन अगर तुमसे हो गया तो उस पर कायम ना रहना। इल्ला मा कद सलफ, जो पहले हो चुका वो माफ है, लेकिन इस बात पर कायम ना रहना। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। अल्लाह ताला इस आयत को मुकम्मल करते हैं और फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और बेहद रहम करने वाला है। तुम अपने नफ्सों पर काबू पाओ, नेक अमल करो, और यकीनन तुम अल्लाह ताला को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाओगे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.